सबको नमस्कार। और जैसा कि आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बताया था कि आज रविवार के दिन कुछ धमाल होने वाला है और आज ऐसा ही कुछ धमाल होने जा रहा है। और इस समय मैं वाराणसी में हूँ और वाराणसी में एक हमारे दमदार लीडर आज एक बहुत बड़ी दमदारी के साथ एक अचीवमेंट लेने जा रहे हैं और वो क्या अचीवमेंट है मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और ठीक 11 बजे मैं लाइव आप सभी लोगों के बीच में और अभी मैं चलिए दोस्तों नमस्कार। लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज आपके अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करने वाले हैं और जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उन्हें अच्छा बड़ा पार्ट हो गया। आज में जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग अंकुर जी को देखकर, ये मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर और पीछे बैकग्राउंड देखकर और ये बैठी हुई कार देखकर समझ गए होंगे कि आज हम सारे लोग मिलकर एक बड़ी उपलब्धि का हिस्सा बनने वाले। आज हमारे इंडिविजुअल परिवार में एक नई कार जुड़ने वाली है और वो कार कौन सी है, क्या वो उपलब्धि है, किसने ये कार रिसीव की है, ये समय दर समय आप सभी लोगों को पता चलता जाएगा। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि सबसे पहले हम उस कार का पदार्पण करें और आपको उस कार से रूबरू कराएं जो आज हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है और आने वाले समय में आप सभी लोगों की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। तैयार हैं आप सभी? यस सर। मैं जरूर चाहूँगा कुछ लोगों की मदद से, आप लोगों की मदद से कि सबसे पहले उस कार से पदार्पण किया जाए। मैं चाहूँगा थोड़ा आगे आ रही सर कैमरा में, कुछ लोग पीछे चले जाएंगे सर, पीछे इसको खींचने में मदद करेंगे सर। जी सर। आइए दूसरे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक रेयर कार जो इन जनरल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग नहीं लेते, लेकिन जो कोई नहीं करता वो रितेश ही करते हैं, ऐसा बोला जाता है। इसलिए ये कार भी उन्होंने ली है क्योंकि बहुत ही शानदार निशान की लग रहा है कार है और मैं जरूर चाहूँगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए शानदार अचीवमेंट के लिए। दोस्तों ये अचीवमेंट कैसे आया, किन किन लोगों ने इस अचीवमेंट में अपना सहयोग दिया, मैं उन सभी लोगों का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर, हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर महिपाल सर, शिव कुमार सर, अमित कुमार दुबे सर, विकास कुमार जी, ज्ञानेंद्र कुमार सर जी और सर के ग्रेट अप्लाई मिस्टर विलास कुमार गुप्ता जी जो अभी तो हमारे बीच में नहीं है। और अगर मैं बोलूँ इस सफलता में सबसे बड़ा किसी का हाथ है, किसी को अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो उस व्यक्ति को जाता है जो रितेश जी को इस इंडस्ट्री में लेकर आए। कहने के लिए वो उनके मित्र थे, लेकिन बोला जाता है कि रियल मायने में असली दोस्त वही है जो सफलता में उसका साथ दे। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जी को जाता है। सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों किस तरीके से अचीवमेंट आया, क्या क्या संघर्ष रहे, कौन कौन से ऐसे पड़ाव सर के करियर में रहे जब उन्हें लगा कि ये जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मुझे मन में डाउट आए, तो हम सर को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले इस अचीवमेंट में जिसका सबसे बड़ा रोल है हम उनको सुनना चाहिए। मैं जरूर चाहूँगा उनको भी जरूर दो शब्द कहें आज के इस अचीवमेंट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। और सबसे पहले तो आप सभी साथियों को, जितने भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज कई दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि लगातार दिन के हिसाब से भी गाड़ियाँ निकलने वाली है और शुरुआत आज भी है दोस्तों रविवार के दिन से। और शुरुआत करने वाले कोई और नहीं, हमारे और आपके हीरो लीडर, हमारे और आपके बहुत ही क्लोज व्यक्ति, जिनसे हर व्यक्ति बड़ा ही घुल मिल जाता है, हर व्यक्ति बड़ा ही उन्हें पसंद करता है। और रितेश मौर्य जी ने आज मुझे सौभाग्य दिया कि आज मैं वाराणसी में
इस कार की डिलीवरी में आज उपस्थित हुआ हूँ और उसके लिए मैं बड़ा ही अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने AWPL की शुरुआत करी थी तो AWPL की शुरुआत में मेरे पास सबसे बड़ा जो चुनौती था कि मैं इस काम को बताऊं तो बताऊं किसको। और जैसा हमेशा होता है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले उन लोगों का चेहरा नज़र आता है जो लोग उसके बड़े करीबी होते हैं, जो लोग उसके बड़े नज़दीक होते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे को सबसे पहला जो चेहरा नज़र आया उस व्यक्ति का आया, जो व्यक्ति मेरा बड़ा करीबी था, और वो व्यक्ति कोई और नहीं रितेश मौर्य जी थे जी, क्योंकि ये मेरे घर के बगल में भी रहते थे। ऐसे भी हम लोग बहुत अच्छी मित्रतावत संबंध में थे और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा बिजनेस प्लान देखने के बाद पहला व्यक्ति था जिसने मेरे साथ शुरुआत करी। फॉर्म भर दिया, इनके फॉर्म भर देने से मेरे को बड़ा अच्छा मनोबल मिला और मैं यहाँ तक पहुँच गया। और मेरी यहाँ तक की सफलता में, जैसे अफसर बता रहे थे कि रितेश जी की सफलता में यहाँ मेरा श्रेय है, तो मैं बोल सकता हूँ 210% का था। बाकी तो गुरुदेव लोग का श्रेय है, कंपनी मैनेजमेंट का श्रेय जाता है। और अगर मेरी सफलता में अगर मैं श्रेय दूँ तो रितेश मौर्य जी का है, क्योंकि अगर ये ना अगर मेरे साथ आए होते तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। और रितेश जी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि दोस्त, आज तक तकरीबन 1.5 लाख लोगों की टीम हो गई और 1.5 लाख लोगों की टीम में अगर मैं ये कहूँ कि सबसे संघर्षी व्यक्ति अगर मैंने किसी को देखा है, सबसे पेशेंसफुली व्यक्ति अगर मैंने किसी को, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि सबसे बड़ा पेशेंसफुली इंसान आपके 1.5 लाख लोगों के नेटवर्क में कौन है, तो मैं पहला नाम ही रितेश मौर्य जी का लूँगा। क्योंकि दोस्त, अगर मेरे साथ इन्होंने शुरुआत करी थी और आज इस मुकाम तक अगर ये आए हैं, आज तक इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी ये निगेटिव नहीं हुए। बस इन्हें एक ही चीज़ का भरोसा था कि सर एक ना एक दिन मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और मैं बोल सकता हूँ दोस्त कि आज ये पीछे ब्लैक कलर की गाड़ी देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो वादा किया था कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, तो आज इन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया भी। और मैं बड़ा खुश हूँ रितेश सर आपकी इस अचीवमेंट से, और मैं चाहता हूँ कि ये तो मुझसे दे करके मेरा भी फोटो हो ताकि मैं भी फेसबुक पर पोस्ट करूँ रितेश जी को। मुझे घर ले जाएंगे क्या? यहाँ तक के कारवां में, यहाँ तक के उपलब्धि में रितेश सर के साथ आए और रितेश सर की टीम के एक फाइटर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आज हमारे गुरुदेव श्री अविनाश कुमार गुप्ता सर का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमें गाइड किया। हमें जब भी हमने अच्छा किया तो हमें उन्होंने अप्रिसिएट किया, और जब भी हमने कुछ गलत किया तो उन्होंने हमें बताया कि देखो यहाँ पे ऐसे करना है। गुरुदेव आदि सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर सर ना होते तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सर, हो सकता है कि हमारी ग्रोथ होती जरूर, लेकिन इतनी फास्ट नहीं होती, क्योंकि सर ने टाइम टू टाइम हमारा और रितेश सर का बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। मुझे याद है एक बाइक हुआ करती थी और एक बाइक पर 3 लोग बैठ करके जब प्लान दिखाने जाते थे तो वो 3, उसके आगे मैं नहीं बोलूँगा, अगर कोई होता था तो हम ही। और सर का बहुत बड़ा रोल रहा हमारी सफलता में। गाजीपुर आ करके सर के साथ में, रितेश सर के साथ में गुरुदेव ने काम किया, हमारे साथ में काम किया, और हम 3 लोगों ने बस यही सपना देखा था कि सर जहाँ भी होंगे साथ होंगे। और रितेश सर जब ये गाड़ी ले रहे थे तो इन्होंने मेरे से बोला, सर कौन से कलर की लूँ? मैंने बोला वाइट ले लो, क्योंकि वाइट जो है वगैरह भी अगर पड़ेगा तो कांच कोई गंदी नहीं होती। इन्होंने बोला, सर आपने जब ब्लैक गाड़ी ली, आदित्य सर ने जब ब्लैक गाड़ी ली, अविनाश सर ने जब ब्लैक गाड़ी ली, तो मैं वाइट कैसे ले लूँ? मैं भी ब्लैक ही लूँ। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है एजुकेशन का, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में जो भी इंसान बड़ा बना है वो अपनी अप्लाइयों की वजह से ही बड़ा बना है। और हम लोग अगर आज यहाँ तक आए हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी मैनेजमेंट, हमारे कंपनी के भगवान, हमारे एमडी सर डॉक्टर संजीव कुमार सर, महिपाल सर, शिव कुमार सर, अमित कुमार दुबे सर, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो हम लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। इन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही बोलूँगा रितेश सर, ये तो अभी आज आई है, आने वाले 1.5 साल बाद सर ये चेंज हो जाएगा। 1.5 साल बाद इसे अगर कोई यूज़ करेगा तो भाई घर का सब्जी लाने वाला यूज़ करेगा, घर का ड्राइवर यूज़ करेगा, किसी को छोटे मोटे जगह पर जाना होगा तो यूज़ होगा। क्योंकि अब अगली गाड़ी दोस्तों आज से 1.5 साल बाद आने वाली है। क्योंकि रितेश सर भी मेरे को बता रहे थे, क्योंकि हम लोग का काम ही कुछ ऐसा है। जब इन्होंने मेरे से बोला कि भाई सर गाड़ी ले रहा हूँ, मैंने बोला चलो गाड़ी तो रविवार के दिन निकल जाएगी, ये बताओ अगली गाड़ी कौन सी होगी? इन्होंने बोला सर बिल्कुल अगली गाड़ी सर 1.5 साल के अंदर लूँगा। और बड़ी खुशी होती है दोस्तों जब हमारे साथ के लोग जिन्होंने आपका साथ दिया था और उन्हें आप यहाँ तक लेकर के आ पाए, तो बड़ा गर्व महसूस होता है अपने आप पर। और मुझे आज वही मौका है, वही मेरा लम्हा है दोस्त। और आज मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि सर रितेश सर का ये अचीवमेंट आया है, यहाँ पर बैठे या फिर
जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, उन सारे लोगों का ये मौका आ सकता है। बस उन्हें पेशेंस के साथ रितेश सर से बात कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि रितेश सर ने कैसे इस अचीवमेंट को लिया, ये मेरे से बेटर बताएंगे। फ़ोन करके इनको बधाई भी देते ना और पूछ भी लेना। बाकी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। रितेश सर मुबारक हो इस गाड़ी के लिए। अब इस गाड़ी को उसी जगह पर दौड़ाना है जहाँ से शुरुआत हुई, और उन्हीं लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने मना किया था, और उन्हीं लोगों को जवाब देना है जिन्होंने हमें कभी जवाब दिया था कि भाई तू तो ना कर पाएगा। दोस्तों आज रितेश सर का दिन है, मैं चाहता हूँ गुरुदेव एक जोरदार ताली अंकुर जी के लिए होनी चाहिए। तो किसी भी इंसान की सफलता में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो अप्लायंस का तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक व्यक्ति की जो बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसका परिवार होता है। तो रितेश जी के फैमिली से उनके छोटे भाई और उनके मामा जी यहाँ पर मौजूद है। मैं जरूर चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां रितेश जी के मामा जी के लिए और उनके छोटे भाई के लिए। बिल्कुल आगे बनाइए सर। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपके भाइयों ने कमाल करके दिखा दिया। मैं चाहूँगा रितेश जी के छोटे भाई भी है, आपके बारे में जरा बाकी को बना देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है, जब कोई व्यक्ति अचीवमेंट लेता है, तो अक्सर लोगों को जलन होती है, अक्सर लोग चिढ़ते हैं उसके अचीवमेंट से। यस और नो? लेकिन आप सोचिए कितनी प्यारी इंडस्ट्री, कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि अचीवमेंट एक व्यक्ति का आया है, लेकिन उसकी खुशी में शामिल होने के लिए, उसके लिए तालियां बजाने के लिए 25, 30, 35 लोग यहाँ पर आए हैं। यस और नो? अगर ये हो सकता है तो सिर्फ MLM इंडस्ट्री में हो सकता है, हमारी इंडस्ट्री में हो सकता है। और एक बड़ी अच्छी बात बोली जाती है समाज में कि दुर्घटना से ढेर भली। यस और नो? तो ये बात हमारी इंडस्ट्री में भी लागू होती है। अक्सर जब लोग हमसे मिलते हैं तो उनकी एक ही सवाल रहता है कि सर हम जल्दी से जल्दी ग्रोथ कैसे करें, सर जल्दी से जल्दी अचीवमेंट कैसे आए, सर जल्दी से जल्दी रैंक कैसे पूरे हो। और मैं बोलता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौतें होती हैं, मौतें होने से मेरा मतलब है जितने भी लोग काम छोड़ देते हैं, वो सारे लोग इसी घेरे में आ जाते हैं। वो जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, और जल्दी और फास्ट ग्रोथ के चक्कर में जो इस बिजनेस का प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन मेरे दोस्त रितेश जी का जो आज एक अचीवमेंट आया है, इस अचीवमेंट के माध्यम से मैं एक ही बात आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में वाकई में बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, रितेश जी की तरह, अंकुर जी की तरह, अविनाश जी की तरह, तो मेरे दोस्त एक काम आपको करना पड़ेगा। आपको आज एक बात गांठ बांधनी पड़ेगी कि निरंतरता के साथ अपने करियर के 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री में देने ही पड़ेंगे, तभी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। कोई भी अपलाइन, कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी आपको इस इंडस्ट्री में कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं करके दे सकती, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर सिस्टम काम करता है और सिस्टम ऐसा बोलता है कि आपको इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, रितेश जी की तरह अगर अचीवमेंट लेनी है, तो उनकी तरह पेशेंस के साथ धैर्य रखते हुए जो भी संघर्ष है उस संघर्ष को फेस करते हुए कम से कम 4 से 5 साल आपको इस इंडस्ट्री में देने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस इंडस्ट्री में इस तरह के अचीवमेंट के हकदार होंगे। और आज जैसे रितेश जी के परिवार को भी सम्मान मिल रहा है, अगर आप भी अपने परिवार को इस तरह से सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि आपको मेरे दोस्त पेशेंस के साथ आज के बाद कम से कम 4 से 5 साल SKPS वेलनेस के नाम करने पड़ेंगे। कर सकते हैं सर? तो मैं भी एक बार बुके के साथ जो भी रितेश जी की फैमिली के लोग हैं उन सभी लोगों को सम्मानित करना चाहूँगा। और गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी क्या? इतने लोग हैं, वैसे गाड़ी उठानी भी ले सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आप सभी लोगों को इस शानदार अचीवमेंट के लिए। और आज हमारे सामने केक है, तो मैं जरूर चाहूँगा आज इतनी बड़ी सफलता हमें मिली है तो उसका केक भी कटना चाहिए। यस और नो? यस। लेकिन मेरे दोस्त केक कटिंग से पहले मैं आज के जो हमारे हीरो हैं, आज के जो हमारे विनर हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी, और अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक रहा, जिसने अपने सपनों पर कभी भी गिव अप नहीं किया, परिस्थितियाँ कभी भी बिल्कुल वो नहीं रही, सही नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी लगातार संघर्ष करते रहे। उनमें से अगर सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश मौर्य जी का नाम आता है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि ये सफ़र कैसे पूरा हुआ, यहाँ तक रितेश जी कैसे पहुँचे और किस तरीके से ये अचीवमेंट
उन्होंने हासिल किया, क्या क्या संघर्ष उन्हें करना पड़ा, शुरुआत कैसे हुई, ये सारी बातें मैं जरूर चाहूँगा आप उनके मुँह से सुनिए। उसके बाद फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे और कार की सर को समर्पित करेंगे। मैं जरूर चाहूँगा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं क्या बोलूं। एक्चुअली मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं बताऊंगा वो बातें, लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन मैं आके यहाँ पर सारी बातें मैं भूल गया क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार बहुत बड़ी बात है और हमारे शायद ख़ानदान में अभी तक ये पहली कार है जो मैंने लिया है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अभी भी मेरे लिए सपना ही लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये रियलिटी ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सपना ही है मेरे लिए। और ये सारी चीज़ें हुई, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को कि जिन्होंने मौका दिया और ऐसी ज़िंदगी दी। और उसके बाद दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मम्मी पापा का, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा। शायद साइलेंट ही सपोर्ट रहा, लेकिन बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कुछ कहा नहीं। आज तक बहुत सारी दिक्कतें आई, मुझे वक्त भी लगा इस इंडस्ट्री में, और लेकिन आज तक ना मम्मी पापा ने कभी एक बार भी वो कोई डिमांड नहीं की, कोई चीज़ें नहीं बोला। तो मुझे बहुत मतलब ऐसा था कि आखिर मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर के लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा जायज़ और उससे वो सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं सर को गले लगाना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए मोमेंट बहुत बड़ा मोमेंट है। क्योंकि सर अभी बोल रहे थे कि साइकिल से, बाइक से, हाँ ये सारी चीज़ें हमने की है। और उस समय मतलब भरोसा भी नहीं था कि आज ये भी अचीवमेंट आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता सर को, जो समय समय पर सर की गाइडलाइन मिली और शुरुआत में सर का बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं आज कुछ लायक का बन पाया। और तीसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर आदित्य सिंह सर को, क्योंकि सर हमारी ज़िंदगी में एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी, एक अपलाइन की तरह जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी वहाँ उस तरीके से समझाया, डाटा भी, समझाया भी, सारी चीज़ें की। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में एक समय मेरा ऐसा आया था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया तो ये जो शोरूम है, इस शोरूम के जस्ट पीछे मैंने रूम लिया था और 1000 रुपये का वो रूम था। और वहाँ से यहीं से मैंने शुरुआत किया और यहीं से मैं कार ले रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर की अगर बात करें तो सर मेरे लिए बहुत मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान जो दोस्त भी है, भाई भी है और एक पिता की तरह हर तरीके से मुझे गाइड किए, हर तरीके से मेरा सपोर्ट किए, मेरा साथ दिए। और ज़िंदगी में अगर इस लेवल पर हूँ तो पूरा अगर मैं क्रेडिट अगर देना चाहूँगा तो मैं सर को देना चाहूँगा कि सर ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत साथ दिया। और बीच में तो ऐसी सिचुएशन भी मेरे साथ आ चुकी थी कि एकदम मैं जीरो हो गया था, बिजनेस मेरी जीरो हो गई थी। 2 बार मैंने टीम बनाया, दोनों बार टीम खत्म हो गई। और सर का फिर जब मैं बनारस में आया, जब सर से मेरी कांटेक्ट हुई, तब मुझे बिजनेस मिलना स्टार्ट हो गया। लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे, लोग साथ आने लगे और जीरो से शुरुआत किया, क्योंकि मेरे साथ यहाँ बनारस में जानने वाला कोई नहीं था। अननोन में मैंने जा के इन्विटेशन किया, लोगों को जा के समझाया, उसी में से कुछ लोग आए और आके मेरा साथ दिए और आज वो लोग साथ में हैं। और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ अपनी टीम का, वो सारे, चाहे हमारे टीम में जो सारे लोग हैं वो सारे लोगों का मैं थैंकफुल हूँ। एग्जाम्पली में कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर कृष्णा कुमार गोंड सर जो हैं वो हमारा बहुत साथ दिए, जो राम प्रवेश सर बहुत साथ दिए, राम जी सर बहुत साथ दिए। उसके बाद में इधर अगर मैं बोलना चाहूँ तो मिस्टर मनीष सर जो मेरा साथ दिए, बहुत साथ दिए, मोती सर मेरा साथ दिए, भरत सर साथ दिए, विनोद सर साथ दिए, सिलसिलिया मैडम ने साथ दिया। तो इन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ मेरे भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि कोई अगर मुझे समझा था तो मेरा भाई समझा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लोगों ने बहुत हेट किया, बहुत चीज़ें ना समझी, लेकिन मेरा भाई कभी मेरे पर थोड़ा भी उसका अनविश्वास इधर उधर नहीं हुआ, पूरा विश्वास रखता था और बहुत सपोर्ट किया, मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। जब भी कोई बात होती थी, घर में कोई समझाना होता था तो मैं इससे बोल देता था, ये जाके पापा से, मम्मी से बता देता था, वो समझा देता था बातें। और इनकी वो ज़्यादा बात मानते भी थे तो इस वजह से ये समझा देता। तो बहुत सपोर्ट रहा इसका भी।
और सारे लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत साथ रहा। मेरे मामा जी भी बनारस के ही रहने वाले हैं और बनारस में भी बहुत सपोर्ट रहा। कई बार ऐसा हुआ कि मैं रात भर खाना नहीं खाता, मतलब रात में काम करता था तो ऐसा समय आ जाता मैं मामा के रूम पर चला जाता था, वहाँ मुझे खाना मिल जाता था। दिन में होता था कई बार कि अगर मैं इस एरिया में आता था तो घर पर मामा मामी ने बहुत मेरा सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, हर तरीके से मेरा बहुत साथ दिया। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए और जितना भी बताऊं वो ख़त्म नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, आप सारे लोग आए, साथ दिए और इस बिजनेस में मेरा साथ दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों रितेश जी के साथ उनके छोटे भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैंने बोला कि जब एक व्यक्ति कार लेता है, खासकर जब वो कार एक मिडिल क्लास फैमिली में आती है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने कार ली थी तो मुझे तो कार चलानी भी नहीं आती थी। मेरे जीजा जी वो कार लेकर मेरे घर तक गए थे और हमको ना तो कार का हैंडल खोलना आता था और अगर अंदर बैठ गए तो डर लगता था ये पूछने में कि भैया ये खुलेगी कैसे। तो हम इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कार आना, जैसे कि विजय जी बता रहे थे, बहुत बड़ी बात है। और आज उसी परिवार में एक कार आ रही है जो कि कोई छोटी मोटी कार नहीं है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत की कार है और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। तो खैर इस अचीवमेंट जो घर में आ रही है उस घर का एक सदस्य हमारे साथ मौजूद है, 2 सदस्य हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं जरूर चाहूँगा रितेश जी के छोटे भाई यहाँ पर है, कैसा लग रहा है आपको, मैं जरूर चाहूँगा एक बार लोगों का दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं आपकी दुकान गाजीपुर से रहने वाला हूँ, आया हूँ बनारस में। मैंने बड़े भाई मिस्टर विजय कुमार मौर्य सर, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे घर में कभी गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन पूरे खानदान में बोला था तू अभी कर रहा है, तुम्हारा भाई कर रहा है काम, कभी सक्सेस नहीं हो गए। पूरा खानदान बोला था, पूरा परिवार फैमिली सबको बोला, सब लोग क्या होता सब लोग नौकरी करते थे, लेकिन वो लोग भी बोले थे तुम्हारा भाई अभी सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस हो गए। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं कल आएगी, जरूर आएगी। मैंने एक बार मुलाकात की थी, मेरे चाचा की शादी हुई थी, मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जिन्हें मेरे सर आए थे घर पे, आए थे वहीं पे। एक बार इनसे बात बोली थी, एक बात याद आई कि अंकुर सर बोले, मैंने पूछा सर, अंकुर सर बोले मेरे से कि क्या कर रहे हो इतना ही, मैंने बोला सर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने एक मन में है कि सर मैं आपकी जैसा बनना चाहता हूँ, आपके जैसा काम करना चाहता हूँ। तो बोले करो। मैंने सर उतना इंटर पास किया था, इंटर के बाद बीए एडमिशन करा था शाहजहां में, लेकिन शाहजहां फिर पढ़ाई छोड़ दिए थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद इंटर के बाद मैं लग गया पूरा फुल टाइम में काम करते कम से कम 15,000 प्लस सेटलमेंट हो गया। और साथ ही साथ और बाकी अविनाश कुमार गुप्ता सर ने कभी कभी ऑफिस में जाते थे, ऑफिस में फॉलो किया करते थे, मेरा का वो हो जाता था, कभी निगेटिव हो जाता लेकिन वो फॉलो करते थे। और बाकी साथ ही साथ आदित्य जी ने कभी कभी रात में, आदित्य सर ने कभी रात में हमको 11 बजे रात को फोन करते थे, मैं सोया था, कभी फोन करते थे क्या कर रहे हैं सर, हाल चाल लेते थे और पूछते थे काम क्या कर रहे हैं सर। मैंने कहा बस सर सोए हैं, कह सर काम नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है सर काम चल रहा है सर, तो ऐसा एक्टिव है, तो सारी चीज़ गाइडलाइन बताएं हमको कि ऐसे ऐसे किया जाता है, तो ऐसे ऐसे करके शुरुआत किया, आज यहाँ तक पूरा हुआ। सभी लोग आए यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप लोगों ने ऋतिक जी को सुना, ऋतिक जी परिवार किधर से कम और नेटवर्क ज़्यादा हो चुके हैं इसलिए उन्होंने अपनी सक्सेस और अपनी स्ट्रगल स्टोरी आप लोगों को बताई। लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में और एक पिता के रूप में बनारस में जिनके संरक्षण में रितेश जी रहे और जिनके होने की वजह से कभी उनको माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई, हमारे मामा जी भी यहाँ मौजूद है। मैं जरूर चाहूँगा मामा जी 2 शब्द आपको कैसा लग रहा है भांजे के इस अचीवमेंट पर, क्योंकि मामा हमेशा बदनाम है कल उसको भी मामा बोला गया और एक और मामा थे सबको कोई मामा बोला गया, लेकिन आज कलयुग में एक मामा ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने भांजे का संरक्षण किया और यहाँ तक उन्हें पहुँचाया। जरूर मैं चाहूँगा जब 2 शब्द जरूर बनाए। थैंक यू वेरी मच। मैं बोलूँगा सारी टीम को जिन्होंने रितेश का साथ दिया और रितेश को यहाँ तक पहुँचाया, मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं भी मार्केटिंग में हूँ, लेकिन मेरा फार्मा इंडस्ट्री है, मैं फार्मा में काम करता हूँ, उनकी कंपनी है रॉसमेट मेडिकेयर, लेकिन इन्होंने मेरा नाम दिया है। अब मैं थोड़ा चाहता हूँ कि इसके साथ इसके लिए काम करूँ अपने लिए आदित्य सर को और सर को सबको धन्यवाद कि रितेश का पूरा सपोर्ट किए यहाँ तक ले आए और आगे ये जाएगा, ये तो मुझे गारंटी है। साथ में ऋतिक भी बहुत आगे जाएगा
क्योंकि अभी इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बोल रहा है तो आगे बहुत अच्छा बोलेगा और अच्छा करेगा। थैंक यू वेरी मच। वो सब बातें बहुत हो गई और पहले क्या करते हैं, ये पहले ये करते हैं। असली चाबी नहीं देगी, असली चाबी नहीं आई है।